इकबाल हॉस्टल में 48 कमरे थे, जिसमें 8 कमरे थे ट्रिपल सीटेड। उसमें एक चौकी, एक टेबल, एक कुर्सी, एक रैक, एक अलमारी होती थी। पटना यूनिवर्सिटी को उस वक्त ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते थे। और शाम में वरांडे पर यहाँ से वहाँ तक फर्श लगता था, दस्तरखान बिछता था और इफ्तार आती थी वहाँ पर। हॉस्टल में लंच और डिनर नॉन वेज, महीने का खर्च था 30 रुपया, 50 पैसे पर मील। पैसा तो आ गया था, लेकिन आना ही चल रहा था। तो अशोक राजपथ एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था, वो अब 2-4 साल पहले गिर गया वो। और उसके सामने था पिंटू होटल, जिसका रसगुल्ला बहुत मशहूर था। और वहीं पर त्रिवेदी स्टूडियो था। कॉन्वोकेशन की फ़ोटो लोग वहीं खिंचवाते थे। उनकी टेलरिंग शॉप थी, फिटवेल टेलर्स, तो हम लोग वहीं पर कपड़ा सिलाते थे। पटना मार्केट के बाहर थी लिबर्टी टेलर्स, और एक थी ड्रेसको। ड्रेसको में हम लोग नहीं चल रहे थे, वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा और वगैरह वगैरह आके अड्डा अड्डा जमाते थे वहाँ पर। मेरा नाम सैयद शहाब हैदर है। मेरी पैदाइश पटना में 30 हार्डिंग रोड में हुई सन 1941 अगस्त के महीने में। कामूज स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। उसी वक्त मेरे वालिद का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से अररिया। तो मेरा एडमिशन, मेरे बड़े भाई वहीं ऑलरेडी थे पटना कॉलेज में। तो मेरा भी एडमिशन हो गया पटना कॉलेज में। वहाँ से मैंने 1963 में एमए किया इंग्लिश में। उस वक्त हेड डिपार्टमेंट थे डॉक्टर आर के सिन्हा, और दूसरे उस्ताद थे नकवी साहब, अली अकबर नकवी, लेकिन बाद में चले गए ढाका। ढाका से फिर वेस्ट पाकिस्तान चले गए वो। जब मैंने पटना कॉलेज ज्वाइन किया तो कलीमुद्दीन अहमद साहब प्रिंसिपल थे, और उस वक्त DPI थे फजल रहमान साहब, जो पहले एलिस कॉलेज में थे, बिहार यूनिवर्सिटी में थे। जनवरी 58 में उनका इंतकाल हो गया, तो कलीमुद्दीन अहमद साहब DPI बनाए गए। तो वो कॉलेज चले गए। उनके बाद डॉक्टर के दत्ता आए एज प्रिंसिपल। वो रहे तकरीबन 3 साल। उसके बाद डॉक्टर इकबाल हुसैन प्रिंसिपल हुए, और आखिर में प्रोफेसर ज़ैनुल आबदीन प्रिंसिपल थे। इकबाल साहब जब प्रिंसिपल थे तो उस समय इकबाल हुसैन रहा था, जो उनके नाम पर नहीं था, डॉक्टर इकबाल पोइट के नाम पर था, अल्लामा इकबाल के नाम से था। तो कभी उस वक्त वो आते नहीं थे। उसके पहले वार्डन रहे थे वो शायद 50 से 60 तक। तो और दूसरे उस वक्त मैं वहाँ था भी नहीं। उस हमारे सुपरिटेंडेंट थे सदुद्दीन साहब, पटना कॉलेज में उर्दू के हेड थे वो। उनका जब टर्म ख़त्म हुआ तो मती रहमान साहब आए। ये 3 साल का टर्म होता था। सेकेंड ईयर में मुझे असिस्टेंट गेम सेक्रेटरी बनाया गया, ताकि सेकेंड ईयर में जिसका जो ज़्यादा मार्क्स होता था उसको बना दिया जाता था वो एक्स्ट्रा ऑफिस। थर्ड ईयर में मुझे प्रेफेक्ट बनाया गया, जूनियर प्रेफेक्ट। आईए में अब मैं वाहिद था मुसलमान जिसे फर्स्ट डिवीज़न आया था, सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी नहीं, बिहार यूनिवर्सिटी में भी, दोनों मिलाकर। तो उस बेसिस पर मैं जूनियर प्रेफेक्ट बना दिया गया। जूनियर प्रेफेक्ट का कमरा थोड़ा कुशादा होता था, और फर्नीचर भी ज़्यादा मिलता था हम लोगों को। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जितने हमारे साथी थे वहीं आकर अड्डा जमा दे रहे थे। थर्ड ईयर में था तो उसी वक्त दोबारा कायम हुई स्टूडेंट्स यूनियन, तो उसमें भी लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया। तो खैर उसमें हार गया मैं। फिर बदनतब का इलेक्शन हुआ, तो बदनतब के इलेक्शन में लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया। थर्ड ईयर के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी का पोस्ट होता था, तो उसमें खैर मैं जीत गया। और मेरे मुकाबिल थे अतहर हुसैन, जो BN कॉलेज में उर्दू के इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उनके साला थे वो। इकबाल हॉस्टल में 48 कमरे थे, जिसमें 8 कमरे थे ट्रिपल सीटेड। उसमें एक चौकी, एक टेबल, एक कुर्सी, एक रैक, एक अलमारी होती थी। ये जो फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर के लड़के को इसमें रखा जाता था। सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर और सिक्स ईयर में सिंगल सीटर रूम मिलता था, बाकी रूम सब सिंगल सीटर था। तो सेकेंड ईयर में तो मुझे रूम नंबर 33 मिला, वही आपको बताया मैंने, असिस्टेंट गेम सेक्रेटरी बनाया गया मुझे। थर्ड ईयर में प्रीफेक्ट बना, जूनियर प्रीफेक्ट, काफ़ी कुशादा कमरा था वो। और फोर्थ ईयर में रूम नंबर 3, रूम नंबर 1 सेक्रेटरी का रूम था वो, जो भी सेक्रेटरी होता था उसको रूम नंबर 1 मिलता था। और रूम नंबर 2 MA फाइनल में के स्टूडेंट को मिलता था। कि मेरे नेबर थे शुएब राही साहब। शुएब राही साहब रोज़ सुबह
आके मुझे नॉक करते थे। मेरा कमरा था किसी मुत्तसिल रूम नंबर 3 में, आके नॉक करते थे, साहब चाय बन गई है। तो वो सादी चाय नींबू वाली बनाते थे, हमको मुझको भी पिलाते थे। तो ये था। और जब मैं 6th ईयर में था, तो नहीं 5th ईयर में या 4th ईयर में, वहाब साहब, अब्दुल वहाब, वो सीनियर प्रीफेक्ट थे। और मैं जब 3rd ईयर में था तो मेरे बड़े भाई शमीम हैदर, वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो साल में एक कुछ फंक्शन होते रहे थे, जैसे इंडोर गेम्स का या स्पोर्ट्स का, डिबेट्स वगैरह होते रहे थे। रमज़ान में बड़ा अच्छा माहौल होता था। रमज़ान में शहरी कमरे में आती थी, फिरनी होती थी, चावल वाली फिरनी। और मेरे रूम पार्टनर एक थे, फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तो 5th ईयर में थे हसन आरू साहब, उनके बेटा भी हैं अली इब्राहिम आरजू। तो वो मेरे रूममेट थे। तो एक दिन रोज़ा नहीं रखा था उन्होंने। मैंने कहा, क्या? उन्होंने पूछा, क्या आप रोज़ा नहीं है? मैं, अरे क्या बताऊँ साहब, शीर बरंज मेरे मुँह से आ गई थी। और शीर बरंज क्या है भाई? तो चावल की फिरनी को शीर बरंज, शीर बरंज कहते हैं चावल को फारसी में। बहरहाल, और शाम में बरंडे पर यहाँ से वहाँ तक फर्श लगता था, दस्तरखान बिछता था, और इफ्तार आती थी वहाँ पर। 3 आने का उसका दाम था। हॉस्टल में लंच और डिनर नॉन वेज, महीने का खर्च था 30 रुपया, 50 पैसे पर मील। और नाश्ते का अलग मेस था, असर मियाँ उसमें थे। वो उसमें था, एक आने में उस वक्त आना चल, और नया पैसा तो आ गया था, लेकिन आना ही चल रहा था। तो एक आने में एक टोस्ट बटर के साथ, तो 2 टोस्ट मिलता था 2 आने का। चाय 1.5 आने की होती थी। और अंडा अगर आप खा रहे हैं तो ऑमलेट खाइए, पोच खाइए, बॉइल्ड खाइए, जो भी खाइए, वो 3 आने का होता था। तो इस तरह 6.5 आना वो होता था, और 30 रुपया इसका महीने का खर्चा होता था। और 30 रुपये में 15 दिन पर एक फ़ीस्ट होती थी, दावत, उसको कहते थे छोटी फ़ीस्ट, जिसमें पुलाव वाला बनता था। और हर महीने एक बड़ी फ़ीस्ट होती थी, वो उसको उसमें पूरा शादी वाला खाना होता था। मुसल्लम नरगिस कबाब, पुलाव, ये वो जितनी सारी होती थी। और टेबल पर गुलदस्ता वगैरह सब रखा जाता था। तो ये खाने का तो बड़ा अच्छा था। और मेस सेक्रेटरी कोई स्टूडेंट ही होते थे। जब एमए में आया आखिरी साल में, वो 50 पैसे से बढ़ के 53 पैसे जारी हुआ उसका। एक छक्कू मियाँ थे दरबान, वो गाय रखे हुए थे। तो और जो चाहते थे उनको दूध सप्लाई करते थे। तो 1 गिलास दूध 4 आने में चीनी के साथ हम लोग को देते थे वो। और 2 मुलाजिम और थे, शकूर और इब्राहिम, बहुत नेक थे दोनों। अली हसन एक थे, गार्डनर थे, वो अपना काम करते थे। और हसीब थे जो मेस रन करते थे। खाना मेस में जैसा मिलता है, लेकिन दूसरे मेस से काफ़ी अच्छा खाना था। और इन सब बाहर से लोग खाने आते हैं, कुछ लोग परमिशन लेके यहाँ खाते थे आकर के। 57 में मैंने मैट्रिक पास किया था, और 63 में एमए किया मैंने। तो उसमें वही सदरुद्दीन साहब थे पहले स्टूडेंट, और फिर बाद में मोती रहमान साहब आए। एमए करने के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया जॉब। कुछ लोगों ने वहीं रुक कर कंपटीशन वगैरह तैयारी की। तो वो लोग वहीं रमना रोड में एक पीली कोठी थी, उसमें वो किराए पर रहते थे। तो मैं उससे मिलने जाता था जब भी पटना आता, या पटना में जब होता, तो उनके साथ वहाँ उसके सामने अब्दुल मन्नान बेदिल साहब का मकान था, जो पटना यूनिवर्सिटी के बहुत मारूफ प्रोफेसर थे पर्शियन के। तो वो अच्छा था। और अशोक राजपथ, एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था, वो अब 2-4 साल पहले गिर गया वो। तो वो ऑटोमेटिक डिवाइडर था रोड का, समझिए। और उसके सामने था पिंटू होटल, जिसका रसगुल्ला बहुत मशहूर था। और पिंटू होटल के मुत्तसिल एक दुकान थी, किताबों की बड़ी अच्छी दुकान थी, वहाँ से किताब हम लोग खरीदते थे। और वहीं पर त्रिवेदी स्टूडियो था। तो कॉन्वोकेशन की फ़ोटो लोग वहीं खिंचवाते थे। कॉन्वोकेशन होता था, लोग वहीं जाके, तो वो फ़ोटो है मेरे पास अभी तक। और वही फिर पटना मार्केट था। पटना मार्केट में दुकानें थी, वहाँ एक थे शम्भू भाई, समीउर रहमान साहब, जो
इमरान भाई के साला थे, वो डॉक्टर मुजीब रहमान साहब थे स्टेशन रोड पर, उनके बेटा शौकत रहमान, तो उनके बड़े भाई थे वो, उनकी टेलरिंग शॉप थी, फिटवेल टेलर्स, तो हम लोग वहीं पर कपड़ा सिलाते थे। फिर जब उनकी दुकान ख़त्म हो गई तब लिबर्टी, एक पटना मार्केट के बाहर थी लिबर्टी टेलर्स, और एक थी ड्रेस्को में हम लोग नहीं चल रहे थे, वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा और वगैरह वगैरह आके अड्डा अड्डा जमाते थे वहाँ पर। रऊफ नाम था उनका, उनके प्रोफेसर का। और पटना में फिर ईस्ट नमाज वहीं लॉन में पढ़ते थे, तो जाकिर साहब थे उस ज़माने में गवर्नर 57 से 62 तक, तो वहाँ से देखने का उनका इत्तेफाक होता था, और आखिर में आते थे उनकी जगह वहाँ होती थी, वहीं बैठ जाते थे आके। और बकरीद में हम अमूमन हम लोग उस वक्त शायद गर्मी छुट्टी थी या कि चले जाते थे हम लोग, फिर क्रिसमस छुट्टी होती है 9-10 दिन की, तो उसमें भी हम लोग चले जाते थे। पूजा वैकेशन तो काफ़ी लंबी होती थी, 1-1.5 महीना, तो उसमें घर चले जाते थे हम लोग। हॉस्टल में डिबेट हुआ करता था या स्पीच कॉम्पिटिशन हुआ करता था, तो उसमें किसी प्रोफेसर को बुला के प्रेज़ाइड किया जाता था। पटना यूनिवर्सिटी को उस वक्त ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते थे, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, तो उसका हाल ऐसा हो गया कि कोई नाम भी शायद लेने वाला नहीं होगा। और उसके बाद एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, बहुत अच्छा शानदार कॉलेज था। सेंट कोलम्बस कॉलेज हज़ारीबाग, इसका 1895 में खुला था ये। पटना कॉलेज 1863 में, और वो 1895 में खुला था। एलएस कॉलेज था। रांची कॉलेज तो बहुत बाद में खुला 1944 में, लेकिन वो भी, उसका भी नाम था टीएनवी कॉलेज भागलपुर, आरडी एंड डीजे कॉलेज मुंगेर, ये सारे कॉलेज बहुत मशहूर कॉलेज थे। आर्ट्स में तो पटना कॉलेज था, दूसरा बीएन कॉलेज जहाँ मोइन साहब प्रिंसिपल थे, लेकिन उसका बहुत एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं था रेपुटेशन। साइंस के लिए पटना साइंस कॉलेज, और इंजीनियरिंग कॉलेज था जो आजकल एनआईटी हो गया है। उसके बाद पटना लॉ कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज में होता है जैसे कि बीए के बाद 5th ईयर में लोग अक्सर लॉ में वहाँ एडमिशन ले लिया करते थे, और फिर 6th ईयर में छोड़ना होता था। फिर जब एमए करने के बाद जिससे ख्वाहिश होती थी तो फिर पार्ट 2 करते थे वहाँ से। वहाँ उस वक्त अनिल वारिस साहब वाइस प्रेसिडेंट थे और देश पांडे साहब प्रिंसिपल थे, और वहाँ सीताराम की एक कैंटीन थी, तो 3 आने में वो सेव और बुनिया का नाश्ता देते थे। वो अक्सर जो है वो उधार ही दे देते थे, और कभी लोग उस पेमेंट नहीं करते थे उसका। 1 साल के बाद खाए हुए आते थे, बेचारे का पैसा ऐसे रहता था। और उधर पटना मेडिकल कॉलेज था, और लेडीज़ में वीएंस कॉलेज, उसके दूसरे नंबर पर था मगध महिला कॉलेज। इतने ही कॉलेज थे। बाकी जो कॉलेज हैं कॉमर्स कॉलेज और ये सब, वो तो पटना यूनिवर्सिटी में थे नहीं। बाद में 1960 में यूनिवर्सिटी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें जो मगध यूनिवर्सिटी में अभी कॉलेजेस हैं वही पटना यूनिवर्सिटी में आ गए 1 साल के लिए। तो उस ज़माने में सब गया कॉलेज और जैन कॉलेज वगैरह सब पटना यूनिवर्सिटी में आ गया, लेकिन फिर 1 साल के बाद फिर से उनको अलग कर दिया गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गई सिर्फ रेजिडेंशियल। तो सिर्फ वही पटना कॉलेज में वीएंस कॉलेज, मगध कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, यही थे, और ट्रेनिंग कॉलेज। 2003 में एक शादी के सिलसिले में पटना गया था, 2-3 खबर पहुंच गया था वहाँ। तो हमारे छोटे खालू असदुद्दीन अहमद साहब शरीफ कॉलोनी में रहा करते थे, तो मैं उनके यहाँ ठहरा हुआ था। वो सुबह रोज़ निकलते थे वॉक के लिए, और उस वक्त उनकी उम्र ग़ालिबन 80 या 82 साल थी। तो हमसे बोले साहब चलो तुम भी। तो मैंने वो साइंस कॉलेज से होते हुए हम लोग पटना कॉलेज गए। पटना कॉलेज से बथेजा मंडप, वहाँ पे पटना कॉलेज के बाहर एक गंगा के किनारे बथेजा मंडप बना हुआ है, जो प्रिंसिपल बथेजा के नाम पर है वो, और उसके पहले विल्सन गार्डन और जिम गार्डन है। तो वहाँ से होते हुए फिर हम लोग वापस आए, बोले चलो हमारा हॉस्टल देखते हैं। तो इकबाल हॉस्टल की तरफ हम लोग गए, वहाँ कुछ लड़के खड़े हुए थे बाहर, तो बुला लिया लोगों ने अंदर। तो गए, तो खैर हॉस्टल तो बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन था। फिर वही अलेसन वगैरह मिले, तो उन लोगों से बातचीत हुई। फिर बाहर आके जो एक कॉरिडोर है, जो पुरानी बिल्डिंग, जो डच बिल्डिंग थी, उसको कनेक्ट करता था नई बिल्डिंग से, जो 1927 से बनी, बीए लेक्चर थिएटर और आईए लेक्चर थिएटर, और प्लस 4-5-6 2-2 4 और 4 8 लेक्चर बड़े रूम थे, और कुछ छोटे छोटे रूम थे, जिसमें पर्शियन डिपार्टमेंट और रूट डिपार्टमेंट वगैरह था।
और इंग्लिश का क्लास हुआ था बड़े वाले में। जो उस कॉरिडोर से हम लोग आ रहे थे नई बिल्डिंग की तरफ, तो रास्ते में यहाँ से वहाँ तक भैंस और गाय के गोबर, और गाय एक भैंस चल भी रही थी वहाँ पर, और उसने मेरे खालू जान को धक्का के मार दिया, यहाँ पर चोट भी आई उनको। तो ये हाल हो गया था पटना कॉलेज का 2002 में। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। उसी में ये जमील वजीर साहब देखते थे, वो उस तरफ से पीजी से आते थे यहाँ ऑनर्स क्लास लेने के लिए, चले आए थे, शेरवानी की बटन खुली हुई, नाक बह रही, ऐसे ऐसे कर बेचारे चले आते थे। तो और हम लोग जब कोई प्रोफेसर आते थे तो किनारे हो जाते थे हम लोग। अब तो सब खत्म हो गया। सुबह 7 से 9 तक स्टडी हॉल होता था, और उसी बीच में नाश्ता कर लेते थे, और शाम में फिर 7 से 9 तक रात में भी स्टडी आवर होता था, और 9 बजे खाना होता था। 9 घंटी बची थी, लेकिन जो जिस लिबास में था वो चला जाता था, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल नहीं था ये कुछ ऐसा कपड़ा पहन के आइए आप। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने मुझे काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लीजिए, वरना मन दानम के मन आनम के मन दानम, फारसी में कहा जाता है मन आनम के मन दानम, मैं वही हूँ जो मैं समझता हूँ अपने आप को। तो या आपके बड़प्पन है भाई, बहुत शुक्रिया आपका।